स्माइल करता है, कोई दिल से खुश होता है तब स्माइल करता है, कोई जब हेल्थ के बेनिफिट्स पाता है तो वो उसके अंदर से उसकी सोल स्माइल करती है, राइट? तो स्माइल के बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है और यहाँ आने के बाद ही हमें ये पता चले कि स्माइल कितनी जरूरी है। फर्स्ट बेनिफिट क्या है? स्माइल हेल्प्स यू लिव लॉन्गर। जो भी आदमी यहाँ पे पृथ्वी तल पे ऐसा कोई नहीं होगा जिसे टेंशन नहीं है या फिर तनाव नहीं है, लेकिन जो स्माइल करते हैं ना तो उनकी वैल्यू अलग रहती है और वो ज्यादा दिन जी पाते हैं, लिव लॉन्गर। ये सर्वे साइंटिस्ट ने किया है, मैंने नहीं किया। WHO बोलता है कि जब हम स्माइल करते हैं ना तो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते हैं और इसीलिए शायद सर ने हमारे मॉर्निंग सेशन का नाम हैप्पी आवर्स रखा है, ताकि हम बहुत अच्छे से एंजॉय करें और हमारा हैप्पीनेस बढ़ता रहे। Yes. The second point of smile is smile relieves a stress. बहुत ज्यादा जब दुख की सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, जब बहुत ज्यादा टेंशन्स रहते हैं, तो अगर हमारा कोई रिलेटिव देखिए हॉस्पिटल में मिलने आया और उसने कुछ जोक वगैरह बोल दिया, तो उतने टाइम के लिए हमारा जो दर्द है ना वो कम हो जाता है, स्ट्रेस कम हो जाता है, उसका पेन कम हो जाता है। शायद इसीलिए दुखों के 10 दिनों में हमारे रिलेटिव्स मिलने आते हैं और हमारा माइंड डाइवर्ट करके हमें हंसने का ट्राई करते हैं, जो दुख है ना उससे बाहर निकालने का वो प्रयास करते हैं। कितने लोग एग्री है इन सब चीजों से? यस, उन्होंने बोलना है मुझे। गुड, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हो आप सब लोग, क्योंकि बहुत सेंसिटिव हो इस फैमिली में आने के बाद। थर्ड बेनिफिट है स्माइल का, स्माइल एलिवेट्स मूड। अगर हम किसी इंटरव्यू को गए हैं और बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, तो हर कोई पढ़ाई किए वाला या फिर एक्सपीरियंस बंदा भी जब इंटरव्यू के हॉल में जाता है ना तो उसे इतना टेंशन आता है कि पता नहीं अब अंदर जाने के बाद कौन से सवाल आने वाले हैं, हमें क्या पूछने वाले हैं, हमारा सिलेक्शन होने वाला है या नहीं, मैंने जो इतनी पढ़ाई की है, इतना जो खर्चा किया है उसका यूटिलाइजेशन होने वाला है या नहीं, मुझे यह जॉब लगेगी या नहीं। इतने सारे स्ट्रेस में अगर वो एंटर करने के बाद कॉन्फिडेंटली बोलता है मे आई कमिंग सर और मे आई कमिंग कमिटी, तो उनपे एक अलग सी छाप पड़ जाती है और उनका भी मूड स्विंग हो जाता है। देखिए वो जितने हायर लेवल का ऑफिसर रहता है ना, मैंने ऐसा देखा है कि MPSC का जब मैंने ओरल फेस किया था ना, तो जो पूरे हाफ राउंड में लोग बैठते हैं ना तो बहुत बड़े पोस्ट के रहते हैं ना, तो उन्हें तो स्माइल नाम का वर्ड ही नहीं पता रहता, वो इतने सीरियस बच जाते हैं ताकि उनकी वैल्यू बढ़ जाए। और हमारा अगर स्माइल देखकर उनका मूड चेंज होता है, हमारा कॉन्फिडेंस उन्हें दिखाई देता है, तो फिर वो हमारे जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो भी अलग से बदल जाते हैं। इसलिए हमारा मूड या फिर आगे वाले का मूड चेंज करने के लिए हमें स्माइल करना चाहिए। इसका बहुत अच्छा एक डेली रूटीन का एक एग्जांपल बोलती हूँ। अगर हस्बैंड बाहर के सब दुनिया भर के टेंशन लेके घर में आ गया ना और बहुत लेट आया बोल के हम भी अगर चिढ़ गए ना तो वातावरण और भड़क जाएगा और स्ट्रेसफुल हो जाएगा, झगड़े होंगे, राइट? तो बीवी ने क्या करना चाहिए कि लेट आया है ना तो ठीक है, दरवाजा ओपन करते टाइम हमने यहाँ आने के बाद सीखा है कि थोड़ा सा स्माइल कीजिए, थोड़ा स्माइल कीजिए, क्योंकि ज्यादा नहीं, उसे लगेगा कि पता नहीं मैं इतने टेंशन में आया और ये हंस रही है मुझ पर, तो वो बैलेंस करना भी हमने यहाँ पे सीखा है। लेकिन स्माइल के साथ अगर आप दरवाजा ओपन करोगे ना तो वो थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा उसका, और हस्बैंड भी हमें फ्रैंकली सब चीजें बोल पाएगा और तब जाके हमें बहुत अच्छे से सॉल्यूशन मिलेगा। यस, नेक्स्ट पॉइंट है स्माइलिंग इज अ कैटेजियस। अब अलग अलग कैटेगरी का मैंने स्माइल बोला है। जो छोटे बच्चे रहते हैं ना इनोसेंट, उनकी स्माइल देखो, जो बॉर्न बेबी रहते हैं, कितना भी खड़ूस दादाजी दादी जी परदादी जी भी उसे मिलने आई और वो बच्चे को उसे पहचान रहती है कि ये मेरा खड़ूस दादा दादी है, लेकिन उसने अगर स्माइल कर दी ना तो वो भी आगे वाला जो पर्सन है ना वो क्यूटली उसके साथ बच्चा बन जाता है और बहुत अच्छे से हंसता है। अगर हमें कुछ चीजें पसंद है तो हम छोटी सी हल्की सी स्माइल देंगे तो उसे समझ में आ जाता है कि यस। इसका पुराने हमारी हिंदी फिल्मों में एक ये भी है एग्जाम्पल कि लड़की फंसी तो लड़की हंसी तो फंसी, राइट ना? तो ये भी अलग सी स्माइल है। तो स्माइल के अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, लेकिन हमने अपने पड़ाव के साथ, जिंदगी के पड़ाव के साथ इन्हें अपनाना चाहिए विथ मैच्योरिटी। ओके, नहीं तो अपना मैम ने बोला स्माइल करो, स्माइल के फायदे हैं, तो 24 तास अगर आप हंसोगे ना ही करके तो आपको यरवड़ा लेके जाएंगे। ओके, तो ऐसा भी नहीं करना है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है स्माइलिंग बूस्ट द इम्यून सिस्टम।
जब हम हंसते हैं ना, स्ट्रेस में भी रहते हैं ना, तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। अब डॉक्टर लोगों को पता होगा कि उस हार्मोन्स का नाम क्या है, ईस्ट्रोजन, जो हमारे कार्टिसोल को मेंटेन करता है। कार्टिसोल जो है वो पेनफुल रहता है, और ईस्ट्रोजन है ना वो हैप्पीनेस स्प्रेड करता है, राइट। तो हमारा ईस्ट्रोजन ऑटोमेटिकली यानी कि तैयार हो जाता है, और जो हमारे हार्ट को भी अच्छा रखता है। अगर हम किसी की स्माइल देखकर हमें अच्छा, खड़ूस चेहरे देखने को किसको पसंद है? अगर कोई डांट भी रहा है ना और आपने हल्की सी स्माइल कर दी ना, तो आगे वाला भी मजबूर हो जाता है हंसने के लिए। तो ये इम्यून सिस्टम हमारा बढ़ाता है स्माइल, और ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स है डेली हमारे जो रूटीन में आते हैं। यस, स्माइलिंग में लोअर द ब्लड प्रेशर। जैसे मैंने बोला कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ेगा ना आपकी बॉडी में, तो आपका ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा। हमारे सीरियस और जो नहीं हंसने वाले लोग रहते हैं ना, उनकी कंपनी हमें एंजॉय करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो स्माइलिंग फेसेस और जो हैप्पीनेस भरा घर रहता है ना, उसमें जाने का मन करता है। हमारे ससुराल में अगर हमारी अच्छी पट्टी है तो ही हमें वहां जाने का मन करेगा, लेकिन मायके में तो हमें हमेशा खींच के ले जाता है, क्योंकि वहां पे जो ओपन हार्टेड स्माइल रहती है, या फिर उन्हें जो वेटिंग रहती है ना, वो अलग सी रहती है। तो अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है ना, तो अपनों से मिलो और ब्लड प्रेशर नॉर्मल करो, राइट। मुझे चैट बॉक्स में चैट्स भी आने चाहिए कि यस मैम, आप जो बोल रहे हो ये हम महसूस कर रहे हैं, या फिर इसे हम अप्लाई करेंगे, तो ही मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलने वाली हूँ। गुड, यस। नेक्स्ट है कि स्माइलिंग रिड्यूसेस द पेन। मैंने अभी जब बोला कि कोई अगर गुजर जाता है और जो उसके क्लोज रिलेटिव्स रहते हैं उन्हें बहुत ज्यादा पेन रहता है, लेकिन क्या करते हैं हम कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद उसे मिलने जाते हैं। उसका जब जब वो हमारे अपनों से मिलेगा ना, तो उसका दुख दर्द बाहर आएगा, वो रोएगा, वो फ्री हो जाएगा, खुला हो जाएगा। और जब हम उसे उसका दिमाग डाइवर्ट करेंगे, उसे हैप्पीनेस भरी मेमोरीज देंगे, स्माइल देंगे, तो उसे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यस, मैं इस पेन को झेल सकता हूँ, इजीली मैं इस पेन के साथ जी सकता हूँ, राइट। आगे है स्माइल मेक्स यू अट्रैक्टिव। ये भी है, अगर बहुत सुंदर कोई भी हो, ऐसा नहीं कि स्पेशली लेडीज ही होनी चाहिए बहुत सुंदर है, जेंट्स भी बहुत अट्रैक्टिव हो, लेकिन घमंडी हो कि नहीं मैं बहुत हैंडसम हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसके चेहरे पर अगर स्माइल नहीं है ना, तो उसका फोटो खींचने का भी दिल नहीं होगा और उससे बात करने की भी मन नहीं होगा। तो स्माइल अट्रैक्ट्स आवर फेस, और स्माइल इंक्रीज योर फेस वैल्यू। अगर फोटोग्राफर फोटो निकालते टाइम हमें 2 मिनट 2 सेकंड के लिए बोलता है स्माइल प्लीज, तो कितनी फोटो अच्छी आती है ना। और अगर भगवान यही बोलेगा कि मैंने इसे इतने पेन दिए हैं, लेकिन फिर भी ये स्माइल कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, मुस्कुरा के उन पेन्स को फेस कर रहा है, तो वो भी हक्का बक्का रह जाएगा कि सही में मैंने इसे इतने पेन्स दिए हैं क्या। और बहुत जो हैप्पीनेस है ना, वो आपके फुल लाइफ में आ जाएगा। तो इसीलिए स्माइल करते रहना चाहिए, ना कि सेल्फी और फोटो की टाइम पर ही, लेकिन ऑलवेज हमने स्माइलिंग एटीट्यूड रखना चाहिए। यस, स्माइलिंग सजेस्ट द सक्सेस। जब भी हमें कुछ ट्रॉफी भी मिल जाती है, वेट लॉस मैराथन में कुछ पैसे भी मिल जाते हैं, या फिर कुछ रिकॉग्निशन होता है, तो जीतने वाले के सडनली उसे स्पॉटलाइट करने के बाद देखो वो कितना हैप्पी रहता है, और उसकी स्माइल जो है ना, वो अंदर से दिल से आती है। ऐसे किसी ने सजेस्ट किए वाली या फिर किसी चीज की नहीं रहती। जो उसका स्ट्रगल रहता है 21 डेज का, या फिर गोल पाने के लिए उसने जो जद्दोजहद की है ना, उसका जो विनिंग अवार्ड है, रिवॉर्ड है, वो छोटा सा भी रहा ना, तो उसके वे चेहरे पे आ जाती है बाय स्माइल, राइट। अगर कोई विनर भी है, एक पिक्चर आया था देखो व्हाट्सएप पे, कि एक नंबर पे ट्रॉफी लेके खड़ा है, सेकंड नंबर पे उसके बाजू में एक छोटा सा मेडल लेके खड़ा है, और थर्ड नंबर पे सिर्फ सर्टिफिकेट या ब्रॉन्ज मेडल लेके खड़ा है। वो फर्स्ट वाला अगर ट्रॉफी लेकर भी सीरियस है ना, फर्स्ट नंबर वाला, और थर्ड वाला अगर स्माइल करता है ना कि यस यार, मैंने यहाँ तक तो आने की कोशिश की और ये मेरी जीत है, तो उसका फोटो देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। तो स्माइल इंक्रीजेस आवर फेस वैल्यू। एंड द लास्ट इज स्माइलिंग हेल्प्स यू स्टे पॉजिटिव। ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखिए किसी भी फ्रस्ट्रेशन या टेंशन की बात आई ना, तो हमारा मूड डिप्रेस हो जाता है। हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बताते हैं कि ये कौन से सिचुएशन में है। और जरूरी नहीं है कि जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है उसे प्रॉब्लम्स नहीं है।
या फिर मटेरियोलॉजिस्टिक, जो हम आजकल पूरे कंपटीशन के दौड़ में लगे रहे हैं ना कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, ये सब चीजें मैं ऑब्जर्व करती हूँ छोटी छोटी कि ये किसी चीज का हमें क्रेज रहता है। यानी कि मुझे अगर 10 रुपए एप्पल लेना है तो मुझे एप्पल फोन लेना है बोल के मैं इतना टेंशन में 10 दिन निकालूंगी ना, जद्दोजहद लगा दूंगी कि मुझे वो पैसे इकट्ठे करने हैं, हस्बैंड से लड़ना है, वो फोन लेना है। और जब जाके पूरा थक हार के मेरा हस्बैंड दसरे के दिन वो फोन लेने के लिए, चलो बाबा, घर में रोज रोज के झगड़े की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ तो मैं इसे एक बार एप्पल लेके ही देता हूँ। जब जाते हैं ना शोरूम में, हम एप्पल लेते ओपन करने तक, उसमें सब इंस्टॉल करने तक की हमारी खुशी रहती है, और घर आने के बाद 5-10 दिन के बाद उसकी हैप्पीनेस हो जाता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है? ये हर एक चीज, यानी कि ये फैक्ट है। हमें घर अगर कंस्ट्रक्ट करना है, सिविल इंजीनियर्स का मैं देखती हूँ कि घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए पूरी जिंदगी भर की कमाई लगा देते हैं। उसके डेकोरेशन के लिए, हर एक पार्ट के लिए महंगी से महंगी चीजें लाएंगे और डेकोरेट कर देंगे। जैसे ही वास्तु शांति हो जाती है और एक आधा खड़ूस फ्रेंड बोलता है ना, अरे यार हे देवघर ईशान्य दिशेला पाहिजे होतं, हे तर तू इकडे केलंस ऍडजस्टमेंटसाठी, बस पूरा हैप्पीनेस हमारा कहीं खो जाता है, हमारी पॉजिटिविटी कहीं खो जाती है और हम निगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करने लगते हैं। हाँ यार, कुछ भी छोटा मोटा हो गया ना उस घर में, तो बाद में हम सोचेंगे यार उसने बोला था कि ये ईशान्य इसमें साइड में नहीं है ना, इसीलिए मेरे साथ ये बुरी चीजें हो रही है, राइट। तो हमें कभी भी है ना पॉजिटिव एटीट्यूड को दिखाने के लिए है ना स्माइल करनी चाहिए, या फिर ऐसा कहूंगी कि जिनमें पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है ना वो स्माइल करेंगे। बड़े से बड़ा प्रॉब्लम भी अगर उनके ऊपर आ गया सडनली तो भी वो स्माइल करेंगे, क्योंकि उनके ब्लड में ही उतनी अच्छी सी पॉजिटिविटी है। यस, इसका ग्रेट एग्जाम्पल है मदर टेरेसा। हम में से हर कोई इस कॉल के ऊपर मैं देख रही हूँ कि 310 लोग हैं, तो हर कोई इन्हें जानता होगा। उन्होंने क्या बोला है? पीस बिगिंस विथ अ स्माइल, let us always meet each other with a smile, for the smile is the beginning of क्या? Life or love, right? Yes, love teaches to smile, science teaches to think, but love teaches to smile. अगर हम किसी चीज के लिए क्रेजी है, किसी चीज से हमें प्यार हो गया है ना, तो हमें स्माइल करना हम भूल नहीं जाते, और हमें किसी को बताना नहीं पड़ता कि आप स्माइल करो। हम जितने भी इस फैमिली में आए हैं ना आफ्टर चाय नाश्ता, तो ये सब लोगों के चेंजेस हम देखते हैं। बिफोर के फोटो देखिए, मोटे होंगे, प्रॉब्लमेटिक होंगे, ओबेसिटी बढ़ने की वजह से, जॉइंट प्रॉब्लम की वजह से, माइग्रेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, तो वो फोटोग्राफर ने स्माइल भी बोला ना, तो उनके चीज पे यानी कि चेहरे पे रियल स्माइल नहीं आती। लेकिन आफ्टर चाय नाश्ता जब हम हमारा हेल्थ अच्छा मेंटेन करते हैं तो हमारा हैप्पीनेस अंदर से आता है और वो स्माइल भी बहुत नेचुरल रहती है, राइट। यस, मोनाली मैम बोलिए, एकदम राइट। क्योंकि बिफोर आफ्टर में यही एक चेंज मुझे नजर आता है। यस, स्माइलिंग इज इनक्रेडिबल। सब लोग एग्री है ना? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई लव एवरीडे स्माइल। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कोचेस कि यस मैम, जो लेडीज कोचेस हमारे छोटे से परिवार में है ना, तो वो बोलती है मैम आपका स्किन ना इतना ग्लो करता है, इतना अच्छा लगता है, तो मेरा हैप्पीनेस और बढ़ जाता है। क्योंकि सब जो लोग एडिशनल फ्यूल लेते हैं ना वही मैं लेती हूँ, लेकिन मैं एक चीज मेंटेन करना सीखी हूँ, शायद यहाँ पर मेरा अनुभव बोलूंगी कि मैं स्माइल करती हूँ। प्रॉब्लम्स तो सब लोगों के इसमें है, सब में कॉम्पिटिशन्स में भी सब लोग भागदौड़ में भूल चुके हैं स्माइल करना, लेकिन जो स्माइल करता है ना तो वो अलग से अट्रैक्टिव लगता है, ऐसा मुझे लगता है, राइट। यस, थैंक यू सो मच। ये था मेरी तरफ से। अगर मैंने किसी की भावनाएं दुखाई है तो मैं बहुत बड़ा सॉरी बोलूंगी, और बहुत अच्छे से यानी कि बड़े माइंडसेट से मैं आशा मैम को थैंक यू बोलूंगी। जब भी उन्हें देखती हूँ ना कोचेस के और हमारे, यानी कि सॉरी, थोड़े बहुत अनबन होते रहते, लेकिन ये जो उन्होंने मुझ पे एहसान किया है कि ये फैमिली और ये चाय नाश्ता मेरे लाइफ में लाया है ना, तो उनके 100 नहीं 1000 गलतियां भी माफ मेरी तरफ से। और अपना कोच ही रियल अपना हैप्पीनेस रहता है, उसे मेंटेन करना, उसे चिपके रहना सीखिए। वो परेशान हो जाए कि यार क्यों नहीं, मैं इतना खड़ूस के जैसा इसे झिड़कारता हूँ तो भी ये सीखने के लिए रेडी है, स्माइल करने के रेडी है, मुझे छोड़ने के लिए रेडी नहीं है ना। यस, तो ये एक्सपीरियंस हमारे फैमिली मेंबर में जितने लोगों को आए हैं ना, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि एज अ फीडबैक वो मुझे बोल सकते हैं, मेरे कुछ करेक्शंस रहे तो, या फिर अपने खुद के एक्सपीरियंस बोल सकते हैं हैंड रेज करके।
थैंक यू सो मच सचिन सर, सविता मैम। अगर ये भगवान, ये सही में मैं सविता मैम को ना इतना ग्रेट समझती हूँ, नहीं वो है, क्योंकि इतनी बड़ी सोच उन्होंने इस फैमिली में लाई है। हमारा मिशन ही क्या है, मेकिंग द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। मैं तो जानती हूँ कि मैं पूरे दुनिया भर को हेल्दी और हैप्पियर नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगी अपने फैमिली से, अपने फैमिली मेंबर से, अपने कॉलोनी से, फिर बाद में जाके अपनी सिटी में, और पता नहीं कहाँ कहाँ। मुझे खेड़े में जाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी एक नाळ जोडलेली असते ना, तर मला असं वाटतं की खेड्यातल्या बायकांना हे हेल्थ अवेअरनेस नाहीये। मग आपला जो स्माइली कॉन्फिडन्स आहे, जे आपल्याकडे आहे, त्यांना आपण सजेस्ट करू शकतो, देऊ शकतो। पटलं तर घ्या, नाही तर त्याचे पण सोल्युशंस माझ्याकडे आहेत, राइट? यस, अगर सविता मैम और सचिन सर ने खुद का रिजल्ट लाके छुप के बैठे होते ना, तो हम यहाँ पर कोई नहीं मिला होता, और इतना हैप्पीनेस उन्होंने स्प्रेड नहीं किया होता। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी द रीजन ऑफ समवन स्माइल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सचिन सर और सविता मैम बोलते हैं। सो मैं हार्डली बॉटम ऑफ द हार्ट बोलती हूँ, थैंक यू सो मच ऑल माय फैमिली मेंबर्स। थैंक यू योगिता मैम, ओवर टू यू। वाओ, what an amazing and wonderful session, मैम। सीरियसली आपकी स्माइल भी बहुत किलर है। आपकी स्माइल ही हमें अट्रैक्ट करती है, और मैम ने बहुत अच्छे से छोटी छोटी बातें बताई है कि आप एक स्माइल करते हो ना, उसका कितना बड़ा बेनिफिट है। तो अभी जब आप बोल रहे थे ना कि हमसे कम्युनिकेट कीजिए, मैं जो आपको बता रही हूँ, तो चैट बॉक्स में किसी ने, हमारे फैमिली मेंबर्स ने लिखा था, हंसो और हंसाओ, मेडिकल का बिल कम कराओ। मस्त लगा मुझे। मतलब बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड है हमारे फैमिली मेंबर्स। और ये स्माइल जो सचिन सर और सविता मैम ने हमें दी है, ये हमारी, मतलब गॉड ने उनको हमारे यहाँ, गॉड की वजह से, मतलब उनका ही एक रूप करके हमें हमारी लाइफ में भेजा है। मैं उनको बहुत दिल से, हमारी सबकी तरफ से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ, जो भी हमें एक स्माइल का महत्व समझाते हैं। अभी देखिए ना, जो मुन्ना भाई MBBS में संजय दत्त जी एक हक करते हैं, फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो उसी तरह जब वो ट्रेस देते हैं बोमन ईरानी जी को, तो वो लाफिंग थेरेपी का यूज करते। तो कैसा कनेक्शन है, मतलब हमें हग भी और स्माइल भी कितना बेनिफिट दे जाती है। जैसे आपने बोला कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाता है, मूड अच्छा हो जाता है, जो काम नहीं होना है वो भी हो जाता है। तो हमें जो ये स्माइल का महत्व आपने समझाया ना मैडम, बहुत ही अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स दिए, और हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमें कमियां हैं हम वो पूरा करेंगे, मतलब वो हमारी लाइफ से चली जाए और हम ऐसे ही स्माइल करते रहे। तो थैंक यू सो मच अपर्णा मैम, सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। और